राम राम मैया सबन को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों मैं डेली तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट जब भी अपलोड करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग अपना मेरे को देख के कुछ ना कुछ रूटीन ज़रूर चेंज करते होंगे जैसे मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जग कर मैंने झाड़ू लगा ली थी और मैं यहाँ पर नहा तो ली थी दोस्तों पहले ही। तो बाद में बिस्तर सेट कर रही थी क्योंकि देव जी बाद में ही जगे थे, तो मैं यहाँ पर बिस्तर सेट कर रही थी, जो सबसे पहला काम होता है हर किसी का ही। क्योंकि बिस्तर सेट कर देते हैं तो फ्रेश वाली फीलिंग आती है घर में कि हाँ हमारा थोड़ा काम तो हुआ है अगर बिस्तर सेट है तो बिस्तर सेट मैंने यहाँ पर कर दिया था दोस्तों। और अब प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना कि आप नीचे ही गद्दे डाल के रखते हो। तो हाँ भाई, हर जगह बेड ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से नीचे ही गद्दे हमने डाल रखे हैं। इसके बाद दोस्तों झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी। मैं लगा रही थी यहाँ पर पोछा फटाफट से, क्योंकि आज मुझे था दोस्तों बहुत सारा काम। क्योंकि सबको पता है भाई मुझे शादी में जाना है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उस जाने से पहले मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करके जाऊँ। पोछा लगाने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी क्योंकि आज मुझे बनाने थे दोस्तों आलू चीज़ सैंडविच। क्योंकि कल मैं ब्रेड लेकर आई थी, ब्रेड बची हुई थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि पहले ही मैं ब्रेड वगैरह को ख़त्म कर जाऊँ, क्योंकि बाद में ये बेकार ही हो जानी है। तो यहाँ पर स्टफिंग बना लेते हैं सैंडविच के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, बेसिक से मसाले डाले हैं आलूओं में। आलूओं को मैंने रात ही बॉईल कर लिया था। उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हरी मिर्च। इन सबको दोस्तों यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल देंगे इसमें थोड़ा सा चीज़। ज़्यादा नहीं डाला है दोस्तों मैंने, बस थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा डाल के इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। किसी को भी दोस्तों चीज़ सैंडविच नहीं बनाने आते हो तो देख लीजिएगा प्लीज़ कैसे बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बनाना स्टार्ट कर दें। मैंने ले ली यहाँ पर ब्रेड। एक ब्रेड की तरफ मैंने लगाई है हरी चटनी। आज मैंने सॉस नहीं लगाई है, वो मैंने अलग से दी थी, ठीक है। उसके ऊपर से लगा देंगे आलू वाली स्टफिंग, दूसरे ब्रेड से कवर करेंगे और इसी तरीके से हम सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। टोटल दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 सैंडविच बनाए थे, जिसमें से एक अभी ऐसे ही रखा है क्योंकि खाया ही नहीं गया। वो मैंने भी नहीं खाया, देव जी ने भी थोड़ा सा ही खाया, तो वो ऐसे ही रखा है। अब इनको दोस्तों यहाँ पर जो सैंडविच मेकर होता है उसमें सेक लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी और इस बर्नर पर रख दिया था मैंने सैंडविच मेकर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे। उससे क्या है अंदर तक सेकेंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। बीच बीच में आप इसको खोल कर भी देख सकते हो कि मतलब जला तो नहीं है। तो मैं वही चेक करी थी, और ऑयल या घी से ग्रीस करके ही इसको रखिएगा। तो देखिए हमारा सैंडविच हो चुका है तैयार। मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया था और अब गर्मा गर्म चाय छान लेते हैं कप में, क्योंकि ये नाश्ता जाने वाला है देव जी के लिए, क्योंकि वो लेट हो रहे थे इस वजह से। कटोरी में रख लिया मैंने सॉस, और सबसे पहली थाली दोस्तों आप मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए। दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद, खुद भी करने के बाद, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर आज मुझे करनी थी थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं डेली करती हूँ। बस जो डीप डस्टिंग वगैरह होती है वो मैं हफ्ते में एक दिन करती हूँ, क्योंकि डेली टाइम नहीं हो पाता है इतना। तो आज मैं विंडो वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी। और दोस्तों कौन कौन मेरी तरह इस तरीके से स्लिप पर बैठकर सफाई करता है, क्योंकि बढ़िया से होती है। और दोस्तों एक और रीज़न है यहाँ पर इस तरीके से सफाई करने का, जो ये प्लेटफॉर्म है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं, तो बैठ नहीं पाते हैं, वो सॉरी खड़े होकर हाथ नहीं पहुँचता है, तो इसीलिए मैं बैठ जाती हूँ उस पर और आराम से सफाई करती हूँ बढ़िया तरीके से। तो जहाँ मुझे लग रहा था दोस्तों ज़्यादा दाग हैं, तो वहाँ मैंने जूना का इस्तेमाल किया था, जो हरा वाला जूना आता है ना, जिससे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, स्क्रब जो आता है उससे किया था। बाकी जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ ज़्यादा गंदा नहीं है, वहाँ मैंने सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ किया। तो इसी तरीके से मैंने सारी टाइल्स साफ़ कर दी थी। देखने में तो दोस्तों ये टाइल्स ऐसी लगती है कि बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बट अगर पास से कहीं कहीं देखो ना तो सब्जी वगैरह के उड़कर दाग लगे ही जाते हैं। तो इसीलिए ना हफ्ते में एक दिन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसी तरीके से दोस्तों साफ़ सफाई कर ली थी, स्लिप पे आराम से बैठ गई थी और कर रही थी। दोस्तों मुझे एक और बात बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरे इस तरीके के व्लॉग पसंद आते हैं या नहीं, क्योंकि आपको अगर पसंद आते हैं तो मैं ऐसे ही व्लॉग शेयर करूँ, अगर नहीं पसंद आते हैं तो फिर मैं कुछ और न्यू ऐड करने की इसमें कोशिश करूँगी। तो अब मैं आ गई थी दोस्तों किचन की दूसरी साइड, क्योंकि ये वाली टाइल्स भी मुझे साफ़ करनी थी, पूरी इस दीवार की भी, क्योंकि ये भी गैस के पास है तो जल्दी गंदी हो जाती है, सब्जी वगैरह के छींटे उड़ जाते हैं। क्योंकि ये वाला जो साइड वाला बर्नर है मेरा, यही गैस का ज़्यादा बर्नर यूज़ होता है, क्योंकि इस पर थोड़ा हाथ सीधा पड़ता है और ये तेज़ भी चलता है। क्योंकि 4 चूल्हे वाली गैस में क्या होता है दोस्तों कि जो वो डायगनली है ना, डायगनल जैसे ये वाला है कॉर्नर वाला बिल्कुल, और इसके जस्ट डायगनली वो हाई जलेंगे और जो साइड साइड वाले हैं वो लो जलेंगे। ये भी होता है 4 चूल्हे वाली गैस में।
तो टाइल्स वगैरह साफ़ करने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी दोस्तों अब यहाँ पर बर्तन क्लीन करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बर्तन भी रखे हुए थे तो उन्हें भी क्लीन कर देते हैं भाई। आज मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी है, तो पहले सिंक खाली होगी तभी फ्रिज के भी जो शीशे वगैरह हैं, जो भी वहाँ पर सांचे वगैरह होते हैं फ्रिज में बॉटल वगैरह रखने के, वो तभी सिंक में आएंगे। तो पहले मैंने बर्तन ही क्लीन कर लिए थे और अभी मेरी मशीन भी लगी हुई है, तो मुझे कपड़े भी आज ही धुलने हैं, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे। जाने से पहले मैंने कोशिश की जितना काम मैं साफ़ सफाई का करके जा सकूँ मैं करके जाऊँगी, तो वही कर रही थी दोस्तों मैं। तो मैंने यहाँ पर बर्तन सारे धुल लिए थे। अब साथ के साथ हम सिंक को भी दोस्तों साफ़ करेंगे और टंकियाँ वगैरह भी साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है कि साथ के साथ सारे काम खत्म करना। जितनी बार बर्तन साफ़ करो उतनी बार सिंक साफ़ करो, जिससे कि वो साफ़ पड़ी रहती है। और दोस्तों कौन कौन मेरी तरह ऐसे घर का काम पूरा साफ़ सफाई का ख़त्म करके जाता है और फिर आकर दोबारा करता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। मैं तो ऐसे करती हूँ कि करके भी जाती हूँ और फिर आकर भी तुरंत करती हूँ उसी दिन साफ़ सफाई जिस दिन मैं आ जाती हूँ। हाँ, अगर कहीं लॉन्ग रूट से आए तो फिर नहीं करती हूँ, लेकिन पास से ही आई हूँ तो मैं आते ही दोबारा साफ़ सफाई करती हूँ। तो टैब वगैरह मैंने यहाँ पर सारे साफ़ कर दिए थे, एक बार उन पर भी साबुन से साफ़ कर दिया था जिससे कि वो साफ़ हो जाए। ठीक है, स्लैब वगैरह सारी चीज़ें हम साफ़ कर देंगे बढ़िया तरीके से। दोस्तों हमारे बर्तन हो चुके हैं साफ़, हमारा गैस वैस भी साफ़ था, मैंने पहले ही कर दिया था। आधे काम हमारे हो चुके हैं। अब हम दोस्तों आज मैं मेन काम करूँगी यहाँ पर सबसे पहला, जो कि है फ्रिज की सफाई। क्योंकि दोस्तों फ्रिज की जो नॉर्मल सफाई होती है वो मैं डेली कर देती हूँ, बट जो पूरे शीशे वगैरह निकाल कर करती हूँ वो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है हफ्ते 15 दिन में मैं वो करती हूँ। देखिए इतनी सारी दोस्तों केक की क्रीम रखी है मेरे फ्रीजर में, बट मैं नहीं बना पा रही हूँ केक टाइम की वजह से। तो कोई नहीं है, ख़राब तो अभी इतनी जल्दी नहीं होंगी फ्रीजर में, इनको अभी रहने देते हैं, थोड़ा इन्हें भी ठंडक लेने देते हैं गर्मियों तक, फिर हम केक बनाने थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम फ्रीजर को अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसके शीशे वगैरह मैंने निकाल दिए हैं जो भी इसमें होते हैं रखने के सामान। और इसी तरीके से मैं नीचे वाले पोर्शन का भी सारा सामान निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारा सामान दोस्तों, आधे से ज़्यादा तो मेरा वीडियोज़ का ही हो जाता है। सॉस वगैरह, क्योंकि घर में तो मैं सॉस वगैरह कम ही इस्तेमाल करती हूँ, बट वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे दोस्तों गीले कपड़े से। बढ़िया तरीके से करना है दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाता है। जिस दिन भी मैं करती हूँ बढ़िया तरीके से ही करती हूँ। इसी तरीके से पूरा फ्रिज साफ़ करना है और मैंने आज पूरा सामान इसका बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों फ्रिज वगैरह को जितना ज़्यादा आप अच्छे से साफ़ रखोगे ना, स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी। मेरे फ्रिज को दोस्तों चौथी साल चल रही है, बिल्कुल भी आप एनी टाइम कभी भी खोल के देख सकते हो कि इसमें ना कभी भी स्मेल नहीं बनती है। भले ही मैं यहाँ पर ये है कि डीप क्लीनिंग 1 महीने में भी करती हूँ ना, तब भी इसमें से कभी स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मैं कोई भी सामान बिखर जाता है इसमें बाई चांस तो मैं तुरंत उसे क्लीन करती हूँ गीले कपड़े से। और डेली मैं इसको सामान को चेक करती रहती हूँ कि इसमें कोई सामान ऐसा तो नहीं है जो ख़राब हो रहा है। या बास्केट वगैरह में जो सब्जियां मैं लेकर आती हूँ ना, जिस दिन मुझे लगता है बास्केट में सब्जी कम ज़्यादा लानी है, तो उसी दिन मैं उसको एक बार झाड़ के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। इसी रीज़न से फ्रिज में कभी भी स्मेल नहीं बनती है। नहीं तो आप मलाई वगैरह ज़्यादा दिन से रखते हो और उसको चेक नहीं करते हो या फिर कोई और सामान है तो स्मेल बन ही जाती है। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों जो फ्रिज के ये हैं इन सबको धुलकर रख दिया था मैंने, और इतने वो सूख रहे थे, मैंने कर दी थी यहाँ पर डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग भी मैं नहीं कर पा रही थी 2-3 दिन से, तो डस्टिंग भी कर दी थी फटाफट से। गेट वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे गीले कपड़े से, और विंडो वगैरह जितनी भी थी दिखाया नहीं है दोस्तों। आप लोगों को लगता होगा ये इतनी फटाफट से कैसे काम कर रहे, तो भाई इसमें बहुत टाइम लगा था। आज मुझे 12 बज गए थे पूरा काम ख़त्म करने में। तो दोस्तों ये सब थोड़े सूख चुके थे। अब मैं जो बाकी का इनका पानी है, इनमें मॉइस्चर है, तो यहाँ पर मैं गीले कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी। और दोस्तों गीले कपड़े से ही पोंछ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि थोड़ा बहुत जो पानी रहता है ना, तो जो हमारी हरी मिर्च वगैरह कुछ भी होता है वो उसको बिगाड़ देता है पानी। तो इसलिए कपड़े से पोंछ कर अच्छे से इन्हें फ्रिज में लगाइएगा। इसी तरीके से मैंने सारे इसके पार्ट्स लगाए थे पोंछ कर ही, जिससे कि जो मिर्ची वगैरह है, अदरक वगैरह है, वो गले ना, क्योंकि गीला रहेगा तो मॉइस्चर जाएगा और गल जाएंगे ये। इसी तरीके से सारे पोंछ कर लगा देना। और दोस्तों बाद में मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी, फ्रिज का लुक कैसा आया था। और पहले तो बहुत बेकार हो रखा था आज मेरा फ्रिज, बदबू नहीं थी इतना मैं फिर भी बोलूँगी कि मेरे फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, बदबू नहीं थी, बट जो सामान था ना वो अरेंज नहीं था। तो देखिए पूरा सेट होने के बाद मेरा फ्रिज लग रहा था ऐसे। और मैंने ना ये मैट बिछा रखे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, फ्रिज बहुत कम गंदा होता है। तो सारी चीज़ें मैंने उसको अपनी जगह पर लगा दी थी, जो जहाँ चीज़ें रखी जाती हैं वहीं। तो देखिए इसमें रखती हूँ मैं सब्जियाँ, इधर ऊपर मेरा चीज़, ये क्रीम वगैरह रहती है जो केक की है, और आइस जमती है, ये पूरा पोर्शन खाली रहता है भाई।
उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धुलने। आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, तो धुल तो ये पहले ही चुके थे, मशीन में घूम चुके थे। बस मैं यहाँ पर इनको खंगाल रही थी, जो कि मेन काम होता है भाई खंगालना भी, नहीं तो इन पर सर्फ वगैरह जम जाता है। तो इसको भी खंगालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि भाई कपड़े ज़्यादा थे तो टाइम भी ज़्यादा ही लगता, क्योंकि मुझे ले जाने वाले भी कुछ कपड़े धोने थे देव जी की और अपने। तो दोस्तों यही आज का हमारा व्लॉग है, मैं आगे भी दिखा रही हूँ अभी। खैर तो बहुत ज़्यादा आज मतलब काम हो गया था और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी दोस्तों, थोड़ी कमर में भी दर्द था, पेट में भी दर्द था, तो तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही चल रही थी आज मेरी। लेकिन फिर भी भाई काम तो काम है, हम लेडीज़ को टाइम कहाँ मिलता है, काम तो करना ही होता है। तो कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं, वो तो अच्छा है कि आज धूप बहुत अच्छी थी दोस्तों। धूप तो वैसे डेली अच्छी निकल रही है। तो कपड़े मेरे दोस्तों आधे खंगल चुके थे, जितने भी खंगले थे मैं यहाँ पर इनको डाल रही थी मशीन में ड्राई करने के लिए। तो इनको ड्राई कर लेंगे, इतने ड्राई होंगे मेरे बाकी के कपड़े धुल जाएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, जब मेरा एक काम हो रहा हो ना तो मैं बैठती नहीं हूँ, दूसरा काम कर लेती हूँ। अभी तो खैर कपड़े धुल रहे, कपड़े भी नहीं होते तो मैं कोई और काम कर रही होती, लेकिन बैठी नहीं होती इंतजार में कि जब सूखेंगे तब मैं कुछ और काम करूँगी। तो मैंने ड्रायर में से कपड़े निकाल लिए और दोस्तों आज कपड़े ज़्यादा हैं, तो कुछ कपड़े तो मैं यहाँ सुखाऊंगी बालकनी में, क्योंकि बालकनी में ही डेली सूख जाते हैं। बट जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, कभी कभी कपड़े यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो मैंने ऊपर एक वायर बांध लिया है छत पर, तो मैं वहाँ सुखा देती हूँ थोड़े बहुत कपड़े। तो अभी चलेंगे दोस्तों छत पर, और छत पर दोस्तों थोड़ा अंधेरा अंधेरा आएगा, क्योंकि यहाँ पर धूप थी ना तो अच्छे से कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे कपड़े थे ना, स्वेटर वगैरह, तो मैं उन्हें सुखाने के लिए ले आई थी और वो यहाँ पर सुखा भी दिए थे। तो देखिए सही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और इस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी दोस्तों कि बस पूछो मत। लेकिन उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था और बनाया भी मैंने छत से आकर खाना। तो दोस्तों आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आपको मेरे इस तरीके के व्लॉग पसंद आते हैं या नहीं बीच बीच में। और मैं सारे ही तरीके के व्लॉग्स डालती हूँ, कभी मस्ती वाले भी, कभी सफाई वगैरह वाले, कभी रूटीन वाले। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर